बार एक नए राज के साथ, हर बार एक नई कहानी के साथ। रात के करीब 11 बजे मुंबई एयरपोर्ट पर निखिल जोशी, जो एक टैक्सी ड्राइवर था, अपनी टैक्सी में बैठा बारिश थमने का इंतजार कर रहा था कि अचानक एक ब्लैक सूट पहने व्यक्ति हाथ में ब्रीफकेस लिए टैक्सी का शीशा नॉक करता है और कहता है कि मुझे 3 अलग अलग जगह पर जाना है, एक ही रात में मीटिंग्स है मेरी, और सुबह मुझे वापस यहीं एयरपोर्ट पर छोड़ना है। क्या आप पूरी रात चलने को तैयार हैं? निखिल जोशी थोड़ा सोचता है, पर वो शख्स एक बात कहता है कि कीमत आपको दुगनी मिलेगी, पर पूरी रात के लिए टैक्सी चाहिए। निखिल मान जाता है और सवारी टैक्सी में बैठ जाती है। कुछ दूर चलती है टैक्सी और निखिल पूछता है कि आपको जाना कहाँ है? सवारी बताती है कि आप मुझे ब्लू डायमंड में लेकर चलो, वहां पर मीटिंग है मेरी। निखिल सवारी को ब्लू डायमंड होटल पर छोड़ता है। सवारी उतरती है और अंदर चली जाती है। करीब 1 घंटे बाद करेक्ट 2 बजे वापस आती है सवारी। निखिल पूछता है कि सर, आपको यहाँ क्या काम था? सवारी बताती है कि मुझे 3 अलग अलग जगह से डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, यहाँ से तो ले लिए, अब अगली लोकेशन पर चलो। पर सवारी के चेहरे पर काफी पसीने थे, जबकि पूरा होटल एयर कंडीशनर था। कुछ दूर चलते हैं कि टैक्सी में लगे रेडियो में एक आवाज आती है कि अभी अभी होटल ब्लू डायमंड में एक मर्डर हुआ है और कातिल का कोई अता पता नहीं। निखिल और सवारी दोनों हैरान होते हैं, क्योंकि दोनों 1 घंटा पहले उसी होटल में थे कि निखिल साहब, आप हमें फूड पैलेस रेस्टोरेंट में लेकर चलिए, वहां हमारी दूसरी मीटिंग है और साथ ही आपके लिए डिनर है हमारी तरफ से। निखिल सवारी को फूड पैलेस रेस्टोरेंट में लेकर जाता है और सवारी खाने का ऑर्डर देती है अपने लिए और निखिल के लिए। कुछ टाइम बाद दोनों खाना खाते हैं, पर सवारी खाना बीच में छोड़कर होटल के मालिक के रूम में जाती है और 10 मिनट के अंदर वापस आती है। इस बार भी वही हालत, चेहरे पर पसीना और आंखों में कुछ राज छुपाए हुए। और सवारी आकर निखिल से यही कहती है कि निखिल साहब, कैसा लगा आपको हमारा ये डिनर? निखिल जवाब देता है कि सर जी, डिनर तो ठीक है, पर आप 10 मिनट के अंदर रूम में जाकर मीटिंग करके आ भी गए, ऐसा क्या काम था जो इतनी जल्दी मीटिंग हो गई? सवारी कहती है कि निखिल साहब, हमारा काम हमारी पहचान है, हम हर किसी को अपनी पहचान नहीं बताया करते। निखिल और सवारी वहां से निकलते हैं और आधा घंटा चलने के बाद फिर रेडियो पर पुलिस की ओर से एक मैसेज आता है कि अभी अभी होटल फूड पैलेस के मालिक की गोली मारकर किसी ने हत्या कर दी, और इस बार भी कातिल का कोई सुराग नहीं है। इस बार निखिल जोशी को यकीन आ ही जाता है कि जो सवारी पीछे बैठी है वो एक प्रोफेशनल किलर है। पर फिर भी निखिल सवारी से पूछता है कि सर, आप भी उसी होटल के मालिक से मिलने गए थे जिसका अभी अभी मर्डर हुआ है? सवारी कहती है कि निखिल साहब, हमने आपसे कहा था कि आप हमारी पहचान से दूर रहें, पर आप जरूरत से ज्यादा समझदार निकले। और इतना कह के सवारी पीछे से गन निकालकर निखिल के सर पर लगा देती है और एक ही बात कहती है कि निखिल साहब, आप गाड़ी सही से चलाइए, वरना हम इस बंदूक को सही से चलाएंगे। निखिल जोशी घबरा जाता है और वही करता है जो सवारी बताती है। सवारी निखिल से कहती है कि हम अपनी तीसरी मीटिंग करने जा रहे हैं, आप यहीं हमारा इंतजार करना, क्योंकि अगर आपने भागने की कोशिश करी तो हम पुलिस को ये कहेंगे कि आपने ये सारे मर्डर किए हैं, क्योंकि आपकी टैक्सी ही है जो मर्डर करने से पहले हर उस जगह दिखाई दी है जहां मर्डर हुए, और पुलिस को इतना सबूत काफी है आपको अरेस्ट करने के लिए। तो आप हमारे दोस्त हैं, आप ये गलती ना करना निखिल साहब। और इतना कह के सवारी अंदर चली जाती है तीसरा मर्डर करने। निखिल जोशी को समझ नहीं आता कि वो क्या करे, पुलिस को बताए या ना बताए। निखिल डर की वजह से टैक्सी में ही बैठा रहता है। सवारी वापस आती है तीसरा मर्डर करके और कहती है कि निखिल साहब, आप डरे नहीं, ये काम है हमारा,
हम एक प्रोफेशनल किलर हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेकर मर्डर करते हैं। हमने 3 मर्डर का कॉन्ट्रैक्ट लिया था जो हमने पूरा किया, पर अफसोस कि एक मर्डर बिना कॉन्ट्रैक्ट के होगा, क्योंकि हमारा राज जानने के बाद हम आपको जिंदा तो नहीं छोड़ सकते। और अगले दिन टीवी पर एक न्यूज आती है कि एक टैक्सी ड्राइवर ने एक ही रात में 3 मर्डर किए और बाद में अपनी ही टैक्सी में उसने खुद को गोली मार ली। ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूं आज की कहानी आपको पसंद आई हो। आपने कहानियों का सस्पेंस देखा, मगर सस्पेंस नाइट का सबसे बड़ा सस्पेंस है मेरा चेहरा, जो आज भी अंधेरे में है। ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपनी राय बताएं कमेंट में। मिलते हैं अगले शनिवार रात 10 बजे फिर एक नई कहानी के साथ, एक नए राज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट।